पंचम अध्याय के 13वें ब्राह्मण का जो विषय है, उक्थम प्राणः। प्राण ब्रह्म की विशेषता के संदर्भ में ये प्रकरण आरंभ हो रहा है। उक्थम प्राणः, उक्थम प्राणः हि इदं सर्वं उत्थापयति। प्राण को उक्त कहा जाता है क्योंकि जिसमें प्राण होता है, प्राण ही इदं सर्वम उत्थापयति, प्राण ही इस सब को उठाता है, उठाने वाला है, गतिशील बनाने वाला है। तो जिसमें प्राण होता है वो गतिशील होता है। अस्मात् उक्थवित् वीरः उत्तिष्ठति। जो इस प्रकार उक्थवित् है, उक्त के रहस्य को जानने वाला है, वह उत्तिष्ठति, ऊपर की ओर उन्नति के मार्ग में उठ जाता है, चलने लगता है। ऐसा जो वीर पुरुष है, जो उक्थवित् है, अन्न और प्राण से समृद्ध है। कल कहा था कि वी अर्थात अन्नम, रम अर्थात प्राण। तो जो वीर है, अन्न और प्राण से समृद्ध है, ऐसा अन्न प्राण से समृद्ध होने वाला उक्थवित्, मंत्रवित्। उक्त शब्द यहाँ पर वस्तुतः ऋग्वेद के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो जो ऋक ऋचाएं हैं, ऋचाओं का, ऋग्वेद की ऋचाओं से शंसन किया जाता है, देवताओं की स्तुति की जाती है। ऋग्वेद की जो विद्या है वो त्रयी विद्या में ज्ञान है, अर्थात समस्त पदार्थों का ज्ञान होना, यह उक्त का कार्य होता है, उक्त से प्राप्त होता है। तो उक्त प्राण स्वरूप है। उक्थम प्राणः वै उक्त प्राण संज्ञक है। क्यों उक्त प्राण संज्ञक है? तो कहा जो प्राण है वो इस समस्त संसार में व्याप्त हो रहा है और उन सब पदार्थों के विषय में जो विशेष ज्ञान है वो उक्त बताता है। अतः जो उक्त को इस रूप में जानता है, उक्त और प्राण का समन्वय जानता है, ऐसा उक्थवित् वीर पुरुष उत्तिष्ठति, उन्नति के मार्ग पर चल पड़ता है। उक्तस्य सायुज्यम सलोकताम जयति, वह उक्त के सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है, उक्त की सलोकता को प्राप्त कर लेता है, जो इस रहस्य को जानता है। प्राण स्वरूप जो उक्त हैं, समस्त ब्रह्मांड के पदार्थों का परिचय कराने वाला जो उक्त है, जिसके ऋचाओं से शंसन किया जाता है, उसकी प्राण स्वरूप को जान करके साधक सायुज्यता, उक्त को प्राप्त, उक्त के जानने वाले को जो यश पुण्य प्राप्त होता है, जो इस रहस्य को जानता है वह उसी पुण्य का भागीदार बनता है, जो उक्त को जानने वाला जिसका भागीदार बनता है।
इसीलिए कहा कि सायुज्यम सलोकताम प्राप्नोति, सलोकताम जयति, जो इस प्रकार जानता है। इसी प्रकार आगे कहा, बड़ी अच्छी चर्चा आ रही है, अभी आगे भी देखेंगे तो इसका भाव आगे स्पष्ट होगा। यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हि इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, युज्यन्ते ह अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय। ठीक है, यजुषः सायुज्यम सलोकताम चयति य एवं वेद। यजुर्वेद भी प्राण स्वरूप है। यजुर्वेद जब प्राण स्वरूप है, कहा जब यजुः के प्राण स्वरूप को साधक जानता है, यजुर्वेद के मंत्रों से तत्त देवता के हेतु विनियोग किया जाता है, कर्म का संपादन किया जाता है। तो कहा ये सारे प्राणी, जितने भी संसार के प्राणी हैं, ये सभी कर्म से युक्त होते हैं। बिना कर्म के कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। अतः यजुः प्राणी, यजुः में प्राणत्व को संपादन करके ही ये सभी प्राणी युक्त होते हैं। और ये जो सभी प्राणी हैं, इसके लिए श्रेष्ठता को मांगते हैं, चाहते हैं कि वे जो कर्म करें वो कुशलता पूर्वक संपन्न होवे, और वह कार्य जो कुशलता पूर्वक संपन्न होवे वही योग है, वही यजुः का कुशलता पूर्वक संपादन है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग कहा। तो सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय यजुषः सायुज्यम सलोकताम जयति। यजु की सलोकता को, सायुज्यता को सभी वे प्राप्त कर लेते हैं जो प्राणी श्रेष्ठता पूर्वक, कुशलता पूर्वक यजुः में प्राणों का आधान करके, यजुः को प्राण स्वरूप मान करके, यजु द्वारा निर्दिष्ट विधि को कर्मों में संपादित करके, यदि गीता विधि सम्मत की बात करती है, शास्त्र सम्मत की बात करती है, शास्त्र सम्मत कर्म करने की बात कहती है, तो वो यही है। वहां जो कथन किया गया और यहाँ जो कथन किया जा रहा है, दोनों में इसी प्रकार का समन्वय है। विधि पूर्वक कर्म करना, कर्म शास्त्र है, कर्म विद्या, त्रयी विद्या में कर्म विद्या का प्रतिपादन करने वाला यजुः शास्त्र है। तो यजु जो है, इमानि सर्वाणि भूतानि, इस प्रकार यजु से ये सभी प्राणी युक्त होते हैं, क्योंकि यजु प्राण स्वरूप है और समस्त प्राणी प्राण से प्राणवान होते हैं। बिना कर्म के कोई भी प्राणी रहता नहीं है। जब कोई प्राणी बिना प्राण के रहता नहीं है, अर्थात वह यजु से दूर नहीं रहता, और यजु पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक कर्मों का संपादन यदि वह करता है, तो वह उस लोक की सायुज्यता को, सलोकता को प्राप्त कर लेता है। साम प्राणः वै साम प्राणे हिमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते साम्नः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद।
साम प्राण स्वरूप है। साम प्राण स्वरूप है, प्राणमय है। साम में प्राणों की व्याप्ति है। प्राणे ही साम, और प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि। प्राण में ही ये सभी प्राणी युक्त होते हैं। कैसे? तो कहा कि सम्यंची सम्यंची ह, भली भांति पूजन करते हुए, भली भांति संगत होते हुए। यहां पर व्याख्याकार ने संगत अर्थ कहा है, तो संगत अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि अंशु गति पूजन योहो, इस धातु के गति और पूजा दोनों ही अर्थ विद्यमान हैं। तो गति करना, संगति करना। तो संगतिकरण करना, किसके साथ संगतिकरण करना? तो जिसने ज्ञान दिया, जिसने कर्मों का कौशलत्व दिया, कुशलता पूर्वक कर्म संपादन करने का सामर्थ्य प्रदान किया, उसके प्रति समर्पण साम द्वारा होता है। प्राणी किसी न किसी रूप में समर्पण का भाव रखते हैं, तो सभी प्राणियों में वह पूजा का भाव होता है। इमानि सर्वाणि भूतानि सम्यंची सम्यंची, वे भली प्रकार उपासना करते हैं, भली प्रकार उपासना करते हैं, क्योंकि प्राण स्वरूप साम है और प्राण में ही सभी प्राणी विद्यमान हैं। तो जो तृतीय विषय उपासना है, जो साम वेद है ना, त्रयी विद्या में जो साम वेद है, उसका विषय ही उपासना है, पूजा है, समर्पण है। तो सभी प्राणी संगतिकरण और सभी प्राणी पूजा स्वरूप में साम को जानते हैं। जो इस प्रकार साम के स्वरूप को जानता है, वह सायुज्य और सलोकता को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं क्षत्रम प्राणः वै क्षत्रम प्राणः, क्षत्रम प्राणो वै क्षत्रम, प्राणो हि वै क्षत्रम त्रायते ह एनं प्राणः क्षणितः प्राक्षत्रम अत्रम आपनोति। क्षत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद। कहा जो क्षत्र है, जैसे यहां पर उक्त शब्द का प्रयोग किया, जो हमने ऋक से समझा, वैसे ही यहां पर क्षत्र पद का प्रयोग किया जा रहा है। यदि संदर्भ प्रसंग को देखा जाए, तो जो संदर्भ चल रहा है वो वेद विषयक चल रहा है, कि वेदों में जो विद्या विज्ञान है, वेदों में जो विद्या विद्यमान है, वह प्रकरण चल रहा है। उस प्रकरण के संदर्भानुसार, जैसे रामचरितमानस का एक प्रसंग बड़ा विवादित रहा, विवादित होता रहता है, क्योंकि लोग उसके पूर्व प्रसंग को नहीं जोड़ पाते। संदर्भ प्रसंग क्या चल रहा है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है ना। यहां भी संदर्भ प्रसंग को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ लगभग अथर्ववेद की ओर इंगित किया जा रहा है।
तो कहा कि यदि हम उस अर्थ को जोड़ते हुए, अथर्ववेद को जोड़ते हुए इसको समझें, तो स्पष्टता बनती, जो क्षत्र है वह भी प्राण स्वरूप है, जो विशेष ज्ञान है, विज्ञान है, वो अथर्ववेद का विषय है। क्षत्रम प्राणः हि वै क्षत्रम त्रायते। प्राण स्वरूप जो क्षत्र है वह क्षत्रम त्रायते, क्षत्र होने से रक्षा करता है, नष्ट होने से रक्षा करता है, क्षत विक्षत होने से बचाता है, मनुष्य की विनाश से रक्षा करता है। और बहुत हद तक देखा जाए, अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान प्राप्त होता है, अथर्ववेद में विज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि संदर्भ प्रसंगानुसार इसको समझा जाए तो स्पष्टता होती है कि किस प्रकार समस्त जीव क्षत विक्षत होने से अथर्ववेद के सहयोग से बच सकते हैं। हा एनम प्राणः क्षणितो प्रक्षत्रम अत्रम आपनोति। किस प्रकार वो क्षत होने से, है ना, क्षीणता से, प्रकर्ष रूप से वह प्रक्षत्रम बलपूर्वक अत्रम, है ना, जब त्रम का अभाव हो, नत्रम अत्रम, वो अत्र भाव को प्राप्त कर लेता है। इतना प्रकर्ष रूप से ऊपर उठ जाता है कि उसे सभी प्राणी उसके मित्र बन जाते हैं। सभी प्राणी, हिंसक जीव जंतु भी उसके मित्र के समान बर्ताव करने लग जाते हैं। ऐसा अत्र भाव साधना की, अष्टांग योग के समस्त सिद्धियों की अनंतर प्राप्त होता है। जब व्यक्ति में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि समस्त साधना के प्रथम चरण, द्वितीय चरण सभी सिद्ध हो जाते हैं, तब वह अत्र भाव को प्राप्त कर लेता है, प्रकर्ष रूप से अभय को प्राप्त कर लेता है, जिस अभय की कामना अथर्ववेद के मंत्र में की जाती है। अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्, अभयम ज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दिवा, अभयम नः, अभयम नक्तम, अभयम दिवा नः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। जिसकी बात, जिस अभय की बात कही जाती है, उस अभय की बात, सारी आशाएं, सारी दिशाएं मेरी मित्र हो जावे। न दिन में भय हो, न रात्रि में भय हो। इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, है ना, मंत्र है, रहस्य है। यदि भय लगे तो इस मंत्र का बारंबार पाठ करें। मित्र से अभय हो, शत्रु से अभय हो, ज्ञात से अभय हो, अज्ञात से अभय हो, दिन में अभय हो, रात्रि में अभय हो, सब समय अभय की प्राप्ति होवे। शांतिकरण में ये मंत्र आया है जी, शांतिकरण। हाँ जी, इसका भाव यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रक्षत्रम अत्रम आपनोति की बात कही गई है। प्रकर्ष रूप से वह अभय को प्राप्त कर लेता है। जिस अभय की बात कही गई है, यानी उसको भी किसी से भय नहीं होता, उसको रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो इस प्रकार की प्रकर्ष रूप से अभय की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो यम नियम को सिद्ध कर लेता है। अष्टांग योग की जो चर्चा है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि। तो
वह भाव इसमें कहा गया। आइए इससे आगे भी थोड़ा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। पंचम अध्याय का यह कह रहे हैं, भूमि अंतरिक्षम दियौहु, दिऔहु, भूमि अंतरिक्षम दियौहु। यह जो कथन है, ठीक है, भूमि अंतरिक्ष और जो द्यौ है, इति अष्टौ अक्षराणि, ये 8 अक्षर हैं। ठीक है, ये 8 अक्षर हैं। अष्टौ अष्टौ, अष्टाभ्याम अष्टाभ्याम, नहीं, अष्टौ अष्टौ अष्टभी अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टाना अष्टसु, इस प्रकार रूप चलता है। तो अष्टौ प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, तो अष्टौ भूमि अंतरिक्ष दियौहु, गिनले, भूमि 2, अंतरिक्ष 4 और दिऔहु, ये 8 अक्षर हैं। अष्टा अक्षर व एकम गायत्र्यै, गायत्री का जो एक चरण है उसमें भी 8 ही अक्षर हैं। एतत् उ ह एव अस्याह एतत् सह, जितने इसमें अक्षर हैं उतने ही गायत्री के प्रथम चरण में हैं। देख लें, तत् 1 सवितुर 3 वरेण्यम, इसी में 8 है, इसमें भी 8 है। वहां जैसे हमने दियौ किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने वरेण्यम इस प्रकार किया। वस्तुतः इसमें निचृत गायत्री है, 24 अक्षर की गायत्री होती है निचृत गायत्री, एक कम का होने से निचृत गायत्री है। परंतु यहाँ जो व्याख्यान चल रहा है वो देखिए दिऔ, अच्छे से इसको देख रहे हैं तो समझिए इसको। जैसे ये 8 अक्षर हैं, वैसे ही गायत्री के प्रथम चरण में भी 8 अक्षर हैं। गायत्री का स्थान इतना महिमाशाली क्यों है? देखिए, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनी हो तो किस प्रकार अक्षरशः इस मंत्र की उपासना करें। तो कहा, जब इन 8 अक्षरों का उच्चारण करे तो तीनों लोकों का इस प्रकार ध्यान करे। 8 अक्षरों के उच्चारण में तीनों लोकों का ध्यान करे। एकम गायत्र्यै पदम, ये जो एतत् ऊह एव अस्याह, जितना इस गायत्री का लाभ है, एतत् स यावत् एषु त्रिषु लोकेषु तावत् ह जयति, जितना इन तीनों लोकों का वैभव है, ऐश्वर्य है, यदि गायत्री को तत्सवितुर्वरेण्यम इतना बोलते समय भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ की उपासना करता है तो इन तीनों लोकों के ऐश्वर्य को वह प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़े रहस्य की ओर आप, बहुत बड़े रहस्य को आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यो अस्याम एतद एवं पदम वेद, जो गायत्री के इस प्रथम चरण की स्तुति करते समय, प्रार्थना करते समय इस भाव को जानता है,
इस रहस्य को जानता है वह तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, ऋचो यजुंषि सामानि, ऋचः 2, सामानि 3, और नहीं, ऋचः 2, यजुंषि 3, सामानि 3, तो ये 8 अक्षर हो गए। और इसी प्रकार सामानि अष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्र्यै पदम। और इसी प्रकार जो दूसरा चरण है गायत्री का, उसमें भी 8। भर्गो देवस्य 5 हो गए, धीमहि 8 हो गए, 8 8 8, 3 चरण इसी तरह करके हम 24 बनाते हैं। तो दूसरे चरण में भी 8 हो गए। एतत् एव अस्याः एतत् स यावतीयं त्रयी विद्या, जिसकी मैं अभी पूर्व पीछे चर्चा कराई हूं, त्रयी विद्या की अभी मैंने चर्चा की थी उक्त यजुः साम और क्षत्र के संदर्भ में, वही चर्चा आपने यहां पर देखनी है। तो त्रयः यजुंषि सामानि, ठीक है, ये जो 3 है, ये जो 8 अक्षर हैं, और गायत्री के द्वितीय चरण में जो 8 अक्षर हैं, जो गायत्री की उपासना करते समय इस त्रयी विद्या का ध्यान करता है, ऋक् का, यजुः का, साम का। अब पीछे का दायित्व चलिए पहले कर लीजिए, फिर आपको बताती हूं उसको भी। पहले इसको कर लें, फिर एक चर्चा और रह रही है, वो इसके साथ मैं युक्त करूंगी। जो इस रहस्य को जानता है वो त्रयी विद्या को प्राप्त होने वाला जितना फल है, ऋक् यजुः साम का अध्येता जितना ऐश्वर्य सिद्ध करता है, उसको जानने वाला, उसके रहस्य को जानने वाला जितना यश प्राप्त करता है, जितना ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उतना ऐश्वर्य वह अकेले प्राप्त कर लेता है जो गायत्री की इस द्वितीय चरण की का पाठ करते समय त्रयी विद्या की उपासना करता है, त्रयी विद्या का ध्यान रखता है। ऋचः यजुंषि सामानि। आपने गायत्री के वैशिष्ट में महोदय बहुत अच्छा बताया था। ये अभी तो आप गंभीरता में जा रहे हैं, अभी तो कुछ आपने इसको नहीं समझा। और जी जी, मैंने वहां बहुत केवल एक चरण गायत्री का रखा है। मेरी बहुत अच्छा आपने रखा था, उसकी वो भी डाली है आपने। हाँ, उसकी अभी मेरी इच्छा है कि मैं एक पुस्तक पूरा निकाल दूं इसके। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल चरण चरण की, और जब साधक इसकी गहराई में जाता है तब अक्षर अक्षर की उपासना की चर्चा है। अक्षर का सायुज्य लोकों के साथ वर्णित है। 24 अक्षर जो हैं उसके जोड़े बनाए, प्रत्येक जोड़ा 2-2 अक्षर का बनाया, उससे लोकों का, समस्त लोकों का वर्णन किया गया है। बड़ा बड़ा रहस्य एक मंत्र का केवल व्याख्यान में ही विद्यमान है। अभी हम केवल इसका प्रथम चरण पढ़ रहे हैं संभवतः। जी, जो मैंने चर्चा की थी वो केवल प्रथम, उसका बेस था, आधार था, प्रथम चरण था। जी महोदय, जी। ये इसका आप द्वितीय चरण समझ लें, और इससे भी गहराई में शब्दशः कभी चर्चा करेंगे। और मैं इस पर, इच्छा है समय निकाल सकूं तो इस पर लिखूंगी अवश्य, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
आगे देखें, प्राणोपानः व्यानः इति अष्टौ अक्षराणि। प्राण, अपान और व्यान, प्राण, अपान, वियान, ठीक है, ये 8 अक्षर हैं। व्यान नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? वियान। तो ये 8 अक्षर हैं और गायत्री का जो अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्र्यै पदम, जो गायत्री का तृतीय चरण है, धीयः यः नः प्रचोदयात्, ठीक है, ये भी 8 है। जी आपके भी जी 8 बन बहुत रहे हैं ना? धीयः यः नः प्रचोदयात्, यात को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये भी 8 अक्षर हैं। जब इनका पाठ करें तब प्राण, अपान और व्यान, प्राण, अपान, व्यान, इन तीनों का ध्यान कर लेवे। एतत् ह एव अस्याः एतत् स यावत् इदं प्राणि तावद्ध जयति। कह रहे हैं कि जब इसका उच्चारण करते समय वह यदि गायत्री के तृतीय चरण का उच्चारण करते समय प्राण, अपान, व्यान का ध्यान रखता है, उसका अर्थ उसमें समाहित करता है, तो इस प्राणी लोक को जितना प्राप्तव्य होने योग्य है, प्राण साधना के द्वारा वह जितना कुछ ऐश्वर्य सिद्ध कर सकता है, जितना कुछ प्राप्त कर सकता है, कहा वो सब वह इस तृतीय चरण के द्वारा प्राप्त कर लेता है। यो अस्याह एतद् एवं पदम वेद अथ अस्याह एतद् एव तुरीयं दर्शतं पदम परो रजा य एष तपति यद्वै चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति दत्रिश्री। ठीक है, क्या कहा गया कि जो यो अस्याह एतद् एवं पदम वेद, जो गायत्री के एक एक पद की इस प्रकार अर्थ को जानता है, एतत् एव तुरीयं दर्शतं पदम परो रजा। तुरीय पद, दर्शत पद और परो रजा पद को जानता है। तो तुरीय का अर्थ क्या होता है? तुरीयाश्रम हम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। चतुर्थ आश्रम की बात जब कहनी हो तो तुरीय शब्द का प्रयोग किया जाता, तुरीय अर्थात चतुर्थ। तो ये जो चतुर्थ पद है, चतुर्थ है, और दर्शतम जो दृश्यमान है, दर्शत है, परोरजा, परह रजाह जो सत्वरज तम स्वरूपा, जो जिसमें विषमता होने पर, वो तो साम्यावस्था है सत्वरजतम, परंतु जब विषमावस्था है तो परह रजाह जो प्रकृति है उससे परे, के समस्त रहस्य को वह, प्रकृति से परे के रहस्य को वह जान जाता है। जो इन तीनों को जानता है, अर्थात तुरीयम, दर्शतम, परोरजा, जो इन तीनों को जानता है,
य एष तपति यद्वै चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव हि एष परो रजाः इति सर्वम् हि एव एषः रजः उपरि तपति एवं ह एव श्रिया यशसा तपति यो अस्याम् एतद् एवं पदं वेद। कहा कि यह जो है, जो इस प्रकार तप करता है, यद्वै चतुर्थम तत्तुरीयम, जो इसका चतुर्थ चरण कह रहे हैं ये 3 चरण की बात की, और इन 3 चरणों के अनंतर पहला चरण तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अलावा भी जो तीसरे चरण के अलावा भी जो चौथे चरण को जान लेता है, वह समस्त लोकों के, क्या कहा था, ये क्या आए थे ना, एषः परो रजाः, वो क्या है, समस्त लोकों से ऊपर बढ़ करके देखता है। इति सर्वं हि एव एषः रजः उपरि तपति, वो इन सब लोकों से ऊपर ऊपर प्रकाशित होता है। जो इस प्रकार तप करता है वह श्रिया यशसा तपति, जो श्री से, शोभा से, यश से तप करता है, प्रकाशित होता है, वह इस चतुर्थ चरण के रहस्य को भी जान लेता है।